प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की हजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु को हम महिमा देते हैं, प्रभु को आदर देते हैं। तो जिस प्रकार हमने बीती क्लास में सीखा था कि कैसे अब्राहम के पास 3 लोग आए, 3 विजिटर्स आए, और जब वो अब्राहम के पास आए उन्होंने अब्राहम को एक दर्शन दिया, उन्होंने अब्राहम के ज़िंदगी के लिए एक भविष्यवाणी को किया। तो उस समय के बाद से अब्राहम की ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई। और हमने सीखा था कि अब्राहम किस तरीके से, किन मायनों में बैठ के, कौन सी 4 बातें उसकी ज़िंदगी में थी कि जब वो 3 विजिटर्स के साथ उसने किया तो प्रभु ने उसको बहुत ही ज़्यादा आशीष दिया। ठीक है, आगे हम पढ़ें तो आगे हम चलते हैं चैप्टर 18 में, उत्पत्ति अध्याय 18, जहाँ पे सिंपली बात की जाती है सदोम और गोमोरा की। ठीक है, सदोम एंड गोमोरा। कितनों को सदोम और गोमोरा की कहानी पता है कि सदोम और गोमोरा में क्या हुआ था? ठीक है, थोड़ा बता सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। जी बिल्कुल सही बात आपने बताई कि सदोम और गोमोरा में बहुत से ऐसे काम हो रहे थे जो प्रभु को पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से सदोम और गोमोरा के ऊपर परमेश्वर ने अपने क्रोध को भेजा, अपने रैथ को भेजा, और वो दोनों जगह सदोम और गोमोरा क्या हुई? नाश कर दी गई। लेकिन अगर आप बाइबल को डीप स्टडी करने वाले लोग हो, अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ने वाले लोग हो, तो बाइबल बताती है कि सदोम और गोमोरा 2 जगहें नहीं थी। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक बड़ी सी जगह है जिसका नाम है कनान, कनान देश। ठीक है जी, इसके 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। जो सदोम और गोमोरा थी वो साउथ साइड में थी, और साउथ साइड में वहाँ 5 जगहें थी। ठीक है जी, जिनका नाम था सदोम, गोमोरा, आदमा और जेहोबियान, और साथ में बेला। ये 5 शहर थे वहाँ पे, जिनमें से परमेश्वर का जो क्रोध था सदोम, गोमोरा, आदमा और जेहोबियाम के ऊपर आया। लेकिन बेला नाम की जो जगह थी वो सही सलामत से बची रही, और इन चारों जगहों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये चारों की चारों जगहें नाश कर दी गई। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का जो सिन था वो बहुत ज़्यादा चरम पे था, बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि तू क्या करना, मैं इसको नाश करने पर हूँ। अब परमेश्वर को जब इन जगह को नाश करना था तो वहाँ पे एक जन रहता था जिसका नाम था लूत। ठीक है, 2 क्लास पहले हमने लूत के बारे में पढ़ा था कि अब्राहम ने लूत को अपने साथ ले लिया। ठीक है, जब प्रभु की कॉलिंग में हम लोग चल रहे थे, हमने कॉलिंग के बारे में सीखा था, अभी आगे भी सीखेंगे कॉलिंग के बारे में। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो अब्राहम ने खुद से लूत को अपने साथ ले लिया कि क्या तू भी मेरे साथ चल। आगे चल के डिस्प्यूट हुआ, जो भी हुआ, हर चीज़ खराब हुई। लेकिन बात वही आती है कि जहाँ पे लूत रहता था परमेश्वर ने लूत को मौका दिया, क्या कर, वहाँ से भाग जा। वहाँ पे एंजल्स आए, उन्होंने बोला कि तू यहाँ से भाग जा। और क्या किया उसने? लूत तो भागा, अपनी दोनों बेटियों को लिया, अपने बीवी को लिया, लेकिन उसकी बीवी ने जब पीछा देखा तो क्या हुआ? वो नमक का खंबा बन गई, और आज तक वो खंबा उस जगह पे मौजूद है। ठीक है जी, तो ये 5 जगहें थी जहाँ पे, जिनमें से 4 जगहों के ऊपर आग और गंधक की बारिश हुई थी और सब कुछ खत्म हो गया था। मेरा सवाल एक यहाँ पे उठता है कि अगर परमेश्वर को इन जगहों को नाश करना था या परमेश्वर को इन जगहों को खराब करना था, तो परमेश्वर ने लूत को वहाँ पे क्यों रखा था?
समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन? लूत परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, अब्राहम का नेफ्यू था, प्रभु को जानने वाला जन था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको यहाँ पे रखा था। तो क्यों रखा था? क्या वो इनको बचा नहीं सकता था? क्या लूत की प्रार्थना कनान देश को बचा नहीं सकती थी? बताओ, क्या लूत की प्रार्थना से ये सब बच नहीं सकते थे? चलो मैं आपकी बात करता हूं। आप जब प्रार्थना करते हो, मैं जब प्रार्थना करता हूं, हम एक वचन बोलते हैं, प्रभु एक के विश्वास करने के द्वारा तूने तो घरानों को बचा दिया, है ना? प्रेरितों के काम 16:31, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ठीक है, तो अगर लूत प्रार्थना करता तो क्या वो होमोसेक्सुअलिटी का सिन वहां से जाता नहीं? मैं समझता हूं एक लंबा समय लग सकता, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन क्या लूत की प्रार्थनाओं के द्वारा कनान के ये 5 जो राज्य थे ये बच नहीं सकते थे? बच सकते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? आमेन, वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड जो मैं चाहता था, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द बोले। सच में जब हम परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, लूत उसके साथ कनेक्टेड नहीं था, अब्राहम ने खुद लूत को कनेक्ट किया था। दूसरी बात, लूत की प्रार्थना जीवन वैसा नहीं था। लूत परमेश्वर को उस तरीके से नहीं मानता था, लूत का डेडिकेशन उतना नहीं था, लूत का जो ओबीडियंस लेवल था वो वैसा नहीं था, उसका फेथफुलनेस कारण वैसा नहीं था जैसा अब्राहम का था। इसलिए अब्राहम वो अनफर्टाइल लैंड पे जाके भी बहुत अच्छे से बसने पाया, और लूत जिसके पास सब कुछ था वो तब भी क्या हुआ, एक ऐसे देश में बसा रह गया जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का सिन था। आज हम एक चीज़ को लूत की ज़िंदगी से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन एक बात अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सोचना, प्रभु के हम बहुत सारे दासों को देखते हैं, प्रभु के बहुत सारे लोगों को देखते हैं, और हम चाहते हैं उनके साथ जुड़ना, कि मैं उनके साथ जुड़ के सेवकाई करूं, मैं उसके साथ जुड़ के सेवकाई करूं, मैं एक बैनर के अंडर आके सेवकाई करूं, मैं उस भाई के साथ मिल के सेवकाई करूं। लेकिन कितनी बार हम प्रभु से ये पूछते हैं कि प्रभु तूने उसको तो आशीष दी है, लेकिन कहीं मैं लूत की तरह जबरदस्ती तो नहीं घुस रहा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि प्रभु उसका दर्शन जो है, क्या सच में मेरा भी वही दर्शन है? कहीं मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं कि नहीं वो अच्छी सेवकाई कर रहा है तो मुझे भी उसके साथ ही सेवकाई करनी है। पौलुस की सेवकाई आपको पता है क्या थी? पहले वो मसीहों को सताता था, है ना, लेकिन जब वो परमेश्वर में आया, उसके लिए प्रार्थना की गई, उसको वापस से अननियास के द्वारा आंखें मिल गई, तो प्रभु ने बरनबास को उसके साथ जोड़ा। लेकिन एक समय आया जब बरनबास भी उससे अलग हो गया था। समझ पा रहे हो? स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति था, वो भी उससे अलग हो गया था। टाइम टू टाइम प्रभु उसकी ज़िंदगी में कुछ कुछ लोगों को लाता गया, और जब उनका टाइम ख़त्म हुआ वो उनको वहाँ से अलग करता गया। लेकिन लूत के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। प्रभु ने लूत की ज़िंदगी को ऐसा कर दिया कि वो बिल्कुल ही नाश हो गया, पाप में गिर गया, और लूत से जो वंश चला, प्रभु ने लिखा है कि ये अगले 3 पीढ़ी तक मेरे भवन में घुसने भी नहीं पाएंगे। ठीक है, हालांकि इसने एक प्रभु के दास के साथ ही, एक अच्छे विश्वास के पिता के साथ अपनी दौड़ को शुरुआत किया था।
लेकिन एंड कहाँ पे हुआ इसका, कि ये प्रभु के घर में आने भी नहीं पाएगा। तो सवाल एक ये जुड़ता है आज, एक ये उठता है आज, कि कहीं हम भी दूसरे की सेवकाई को देख के अपना माथा उसमें तो नहीं मार रहे हैं कि वो अच्छी सेवकाई कर रही है, वो बहन अच्छी सेवकाई कर रही है, तो हम भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। कहीं आप या मैं लूत तो नहीं बन रहे कि हमें दिख रहा है वो बहुत अच्छी सेवकाई चल रही है, लेकिन हम जबरदस्ती घुस के लूत तो नहीं बन रहे। क्या पता प्रभु आपको अब्राहम से भी बढ़ के बनाना चाह रहा हो, क्या पता अगली जनरेशन की नींव नूहा के समान प्रभु आपके कंधों पे रखने जा रहा हो, क्या पता प्रभु आपको पतरस के समान पानी पे चलने का विश्वास दे रहा हो। लेकिन हम कई बार अपने दिमाग में सोचते हैं चलो हम लूत बन जाते हैं, चलो हम उस भाई की सेवकाई अच्छी लग रही है हम उसमें जुड़ जाते हैं, उस बहन की सेवकाई अच्छी लग रही है उसमें जुड़ जाते हैं, वो पास्टर अच्छा प्रीच करते हैं हम उसमें जुड़ जाते हैं। एक प्रचार करने से और किसी के लाइफस्टाइल को देख के उसको फॉलो करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आपको किसी का प्रचार पसंद आ सकता है, आप उससे फैसिनेट हो सकते हो कि वाह क्या प्रचार करता है। एक आप किसी प्रभु के दास की लाइफ को देख के कितना हम्बल है, कितना प्रभु में दीन है, कितना अच्छे से बात करता है, आप उससे फैसिनेट हो सकते हो। लेकिन क्या प्रभु से पूछ के वो काम हम कर रहे हैं कि प्रभु क्या तूने मुझे इस जन के साथ सेवकाई करने के लिए रखा है। आप बेशक से एक हेल्पिंग हैंड हो सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी पास्टर की हेल्प कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है कि आप उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन सवाल ये आता है कहीं हम जबरदस्ती लूत के समान तो नहीं बन रहे हैं कि हमें पता चले चाहे ना चले हमें उसके साथ घुस के सेवकाई करनी है। आप अगर ऐसा करोगे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रभु मुझे बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए तो सही बीच रास्ते पे आके लूत का क्या हाल हुआ, ना तो घर का रहा ना घाट का रहा, प्रभु के भवन से ही दूर हो गया बिल्कुल ही। और किस जगह पे जाके बस गया, जहां पे होमोसेक्सुअलिटी का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा चलो बात करते हैं हम सोदोम और अमोरा की। ठीक है जी, वहां पे कौन सा पाप बढ़ा था, होमोसेक्सुअलिटी। वाई, क्यों, व्यभिचार ही क्यों बढ़ा वहां पे। वो भी व्यभिचार ऐसा जो गर्ल और बॉय के बीच में नहीं था, वो था गर्ल और गर्ल, बॉय और बॉय के बीच में। क्यों, रीजन सोचो थोड़ा सा, क्यों बढ़ा वो पाप वहां पे। मूर्ति पूजा भी तो बढ़ सकता था, चोरी का पाप बढ़ सकता था, हाँ, रिश्ते टूटने वाला पाप बढ़ सकता था, यही क्यों बढ़ रहा है। आपकी नजर में पाप कितने सारे हैं, चलो पहले मुझे ये बताओ, आप किन किन चीजों को पाप मानते हो। अब मुझे ये आंसर मत देना जो चीज हमें प्रभु से दूर करे वो पाप है, ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन थोड़ा सा आप बताओ कि आप किन चीजों को पाप मानते हो। जी स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, वेरी गुड। श्रापित हो, श्राप वो तो पी के मत वाला हुआ था ना, तो पीना भी तो उसमें आ गया। यहाँ पे लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी, के नंगापन को देख लिया था, ठीक है, अपने बाप के नंगेपन को देखा था, वो पी के मतवाला हुआ था, तो शराब पीना भी पाप में आ गया है, ठीक है। और ठीक है, वेरी गुड, नंगेपन को देखने से सेक्सुअलिटी का पाप बढ़ा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, थोड़ा सा और आगे चलो। और
और क्या समझते हो आप? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बात है जब वो वहां से निकल गए थे। मेरा क्वेश्चन है कि ये ही पाप क्यों, व्यभिचार का पाप ही क्यों, स्टार्टिंग वहां से व्यभिचार की ही क्यों हुई, कोई और पाप क्यों नहीं था? अगर बाइबल बता रही है कि होमोसेक्सुअलिटी का पाप था तो वो ही क्यों था? याकूब के लिए लिखा है वो धोखा देने वाला था, उसकी जिंदगी के लिए ये पाप गिना गया, स्पेसिफिकली उसको वहां पे एड्रेस किया गया है। यहां पे होमोसेक्सुअलिटी को एड्रेस किया गया है, क्यों? और कोई पाप क्यों नहीं था? मूर्ति पूजा कर लेते, चोरी कर लेते, पी लेते अच्छे से, व्यभिचार कर रहे थे तो आदमी औरत करते थे, लेकिन ये वाला क्यों? चलो, चलो शैतान, चलो एक छोटा सा पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आंसर पे आते हैं। अभी सिस्टर जी ने बोला कि शैतान ये चाहता था, ठीक है। पुराना नियम आप पूरा पढ़ के देखो, पूरा खोल दो, ठीक है। शैतान, लूसीफर, दुष्ट आत्मा बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम लिखा गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पूरा उत्पत्ति पढ़ो, शैतान के बारे में ना के बराबर लिखा गया है, दुष्ट आत्मा के बारे में ना के बराबर लिखा गया है। मलाकी तक पढ़ के आओ, बहुत रेयर है जहाँ पे शैतान वर्ड यूज़ हुआ है, लूसीफर वर्ड यूज़ हुआ है, दुष्ट आत्मा यूज़ हुआ है। पहली बार अगर दुष्ट आत्मा को इंट्रोड्यूस किया गया है जो हमें ढंग से समझ में आया है, तो वो कहाँ पे किया गया है? शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, जो हमें बेसिकली पता है कि हाँ ये यहाँ से ये चीज़ शुरुआत हुई है, या फिर जो चीज़ें हमारी पकड़ में आई हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले दुष्ट आत्मा, शैतान, उसको बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि उस समय पे परमेश्वर अपने नाम को ज़्यादा महत्व देता था। यीशु मसीह में आने के बाद हमें पता चला है कि दुष्ट आत्माएं भी काम करती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आके दुष्ट आत्माओं को ख़त्म किया है। पुराने नियम में दुष्ट आत्माओं को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया है, क्योंकि एक ही चीज़ वहाँ पे काफ़ी थी। क्या करना है तुम्हें? मंदिर में जाना है, बछड़ा चढ़ाना है, वो स्प्रिंकल करना है, तुम्हारे पाप साफ हो जाएंगे, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अधिकार दिए जाता हूं। किन के ऊपर? दुष्ट की ताकतों पे, नरक की कुंजियों पे, स्वर्ग की कुंजियों पे, कि अब तुम्हारे अधिकार में वो चीजें हैं। तो जाके हमें पता चला कि शैतान क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या हैं। उससे पहले अगर आप पढ़ो तो बाइबल में शाऊल और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 और ऐसे बंदे हैं जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई और हमें पता चला है। लेकिन नए नियम में पौलुस भी दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, पतरस भी दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, यीशु मसीह भी दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, हम भी दुष्ट आत्माएं निकाले जा रहे हैं। क्यों? सारे दुष्ट आत्माएं नए नियम में ही आ गई हैं। हाँ हाँ, पुराने नियम में नहीं थी क्या? बात यह है कि पुराने नियम का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर था जो कहता था तुमने गलती करी है, मेरे पास आओ, बलिदान चढ़ाओ, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना आगे। लेकिन नए नियम में आके परमेश्वर क्या कह रहा है? यीशु मसीह में हो के तुम नए हो चुके हो, यीशु मसीह में हो के मैंने तुम्हें सारा अधिकार दे दिया है। जब तक यीशु नहीं आया था, आदम से अधिकार शैतान ने छीन लिया था, और वो अधिकार आदम के पास नहीं था।
इसीलिए दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया इतना कि दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती हैं, कहाँ रहती हैं, किस जगह पे काम करती हैं, कौन से शरीर में काम करती हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमें अधिकार वापस मिल गया, यीशु मसीह ने जब अपनी जान को दे दिया, अधिकार को हमें वापस दे दिया, तो हमें पता चला कि अब हमें दुष्ट आत्माओं पे कैसे अधिकार रखना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि शैतान कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने इसी पॉइंट पे कि वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी गर्ल और बॉय के बीच में क्यों थी। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो हमने उत्पत्ति में एक चीज़ पढ़ी थी, वहाँ क्या लिखा है, मनुष्यों की पुत्रियों ने कहते सारे मनुष्यों के परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह कर लिया। ठीक है, जब ऐसे शख्स आए इस धरती पे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने चीज़ें खराब करनी शुरू करी, तो वहाँ पे ये भी हुआ। ठीक है जी, समझ पा रहे हो, यहाँ पे मूर्ति पूजा भी आई। ठीक है, जब मूर्ति पूजा आगे चली तो क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ऐसे देवी देवता बना लिए जो क्या थे, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते थे। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं। कुछ ऐसे मंदिर हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं। बाइबल में अगर हम देखें तो होमोसेक्सुअल जो लोग हैं उनके लिए एक अलग से विवरण दिया गया है। ठीक है, जिनको किन्नर भी कहा जाता है। गे और लेस्बियन की बात नहीं कर रहा, ये तो ट्रेंड बना लिया है कि आपको अंदर से लग रहा है आपको लड़की होना चाहिए तो आप लड़की बन जाओ, आपको अंदर से लग रहा है लड़का होना चाहिए तो आप लड़का बन जाओ। नहीं, बाइबल कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। परमेश्वर ने आपको जो बना के भेजा है आप वही हो। ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर से आके इस तरीके का काम करा रही है कि लड़के को लड़की बनना है, लड़की को लड़का बनना है। और वहां पे भी ये चीज कहां से शुरू हुई, मूर्ति पूजा से। कनान को, जब बहन ने बहुत अच्छी बात बताई कि कनान ने जब अपने बाप को नंगा देख लिया था तो वो एक श्राप उसकी जिंदगी में आ गया था। किस चीज का, नंगेपन का, कि अब तू अपने जो तेरे जो बेटे होंगे वो दास बन के रहेंगे। ठीक है जी, जब वो लोग मूर्ति पूजा करते थे तो ऐसी देवी देवताओं की पूजा करते थे जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते थे। आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की पूजा की जाती है, जहाँ पे योनि की पूजा की जाती है, जहाँ पे लिंग की पूजा की जाती है। क्यों? क्या बॉडी में सिर्फ यही दो पार्ट रह गए हैं पूजा करने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो तुझे यही दो जगह मिल रही हैं क्या? कितनी एक सोचिए ना, शैतान ने कितना दिमाग को बंद करके रखा हुआ है कि हम जेनिटल्स की पूजा कर रहे हैं। सीरियसली कोई किसी को बोलोगे ना कि आप जेनिटल्स की पूजा कर रहे हो तो आपको खाने के लिए दौड़ेगा कि तू हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लाके ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या पूजा कर रहे हो आप किसी की सूरत को निहारोगे कि आप उसके जेनिटल्स को निहारोगे? आप किसी के कैरेक्टर देख के उसके पीछे चलोगे या उसके जेनिटल्स देख के उसके पीछे चलोगे? आप उसकी शिक्षाओं को देख के उसके पीछे चलोगे या आप उसके ये सब अंग देख के उसके पीछे चलोगे? क्या एक मेंटालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। लेकिन मूर्ति पूजा एक ऐसा पाप है जो आपकी बुद्धि को बिल्कुल बंद कर सकता है, बिल्कुल ही बंद कर सकता है। और ये जो होमोसेक्सुअलिटी का पाप है, यही आगे चल के एक देवी आई थी जिसका नाम था इश्तार। ठीक है जी, जिससे ईस्टर वर्ड निकला। और उस समय पे ईस्टर में जो ईस्टर एग्स खाते हैं या ईस्टर एग्स की पूजा होती है या ईस्टर एग्स दिए जाते हैं, वो यहीं से उसका चलन स्टार्ट हुआ। बाइबल ईस्टर वर्ड को सपोर्ट नहीं करती है, मैं आपको आज साफ बता दूं। बाइबल के हिसाब से वो वर्ड है पुनरुत्थान का दिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजरेक्शन डे, दोबारा से जी उठने का दिन, रिजरेक्शन डे। ठीक है जी, नॉट ईस्टर डे। हमें पता नहीं था तो हम भी ईस्टर 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 करते थे, लेकिन ईस्टर क्या है, वो तो देवी का नाम है इश्तार, और हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। हम गए, हमें सिखाया हैप्पी ईस्टर, तो हम भी हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर। क्यों बोला जा रहा है ईस्टर?
कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? सोदोम उमोरा में जो होमोसेक्सुअलिटी का पाप चल रहा था, मूर्ति पूजा आने के कारण से, वो चीज़ें आगे चल चल के एक ऐसा रिचुअल बन गई थी कि लोगों ने क्या किया, उसी के नाम पे वो चीज़ें करने स्टार्ट कर दी। अब फिर से क्वेश्चन ये आता है कि एक लड़का लड़का और लड़की लड़की क्यों? क्योंकि जब भी, इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आपको किसी चीज़ को फैसिनेट करना है ना, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आपको कोई भी लुभावने वाली चीज़ तब पसंद आएगी जब उसमें कुछ नया होगा, उसमें कुछ अलग होगा। ठीक है जी। और वहाँ पर भी जो देवी देवता थे क्या करते थे, जो वहाँ पे कहते परमेश्वर के पुत्र आए हैं, लोग उनको देवताओं की तरह मानते थे। जब उनको कोई लड़की नहीं मिली, जब उनको उनका मन भर गया, तो उन्होंने क्या किया, लड़के लड़के और लड़कियां लड़कियों एक साथ संभोग करने लग गए, और उससे होमोसेक्सुअलिटी का पाप वहाँ पे बढ़ा। और इसी पाप के कारण क्या लिखा है वहाँ पे कि परमेश्वर को सोदोम और गोमोरा को नाश करना पड़ गया। कनान देश जो आगे चल के प्रॉमिस लैंड कहलाया। आप सोचिए, प्रॉमिस लैंड की शुरुआत में क्या हो रहा है, लोग व्यभिचार कर रहे हैं। सोदोम और मोरा जैसी जगहों पे कितना कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, नमक का खंबा बन गई। कहाँ पे? जो चीज़ आगे आने वाले सालों में प्रॉमिस लैंड बनने वाली है। कितनी अजीब बात नहीं है? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन जातियों के पिता बनने से का पहले जो स्टार्टर पैक था, जो स्टार्टिंग हुई थी, वो क्या थी? बैरननेस, बांझपन। जो जगह थोड़े समय के बाद प्रॉमिस लैंड बनने वाली है, जो जिस जगह के लिए लोग पागल हो जाएंगे कि हमें बंधुआई से निकाल के प्रॉमिस लैंड में जाना है, जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहने वाली हैं, क्या है वो? व्यभिचार का घर। प्रभु कैसे हो सकता है ये? जिस जगह को तू प्रॉमिस लैंड करके चुनने जा रहा है, एक समय पे वहाँ पे क्या हो रहा है? इसी बात को अपनी ज़िंदगी में ले लो। जिस जगह के लिए, जिस शरीर के लिए, जिस बंदे के लिए, जिस चुने हुए शख्स के लिए प्रभु ने कॉलिंग दी है, वो सुधरा हुआ नहीं हो सकता भाई, वो सुधरा हुआ नहीं हो सकता मेरी बहन। उसका स्टार्टर पैक बहुत अजीब होने वाला है। उसका स्टार्टर पैक बैरननेस हो सकता है, उसका स्टार्टर पैक व्यभिचार हो सकता है, उसका स्टार्टर पैक मूर्ति पूजा हो सकती है, उसका स्टार्टर पैक चोरी हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है जो सोच में भी नहीं आता। लेकिन याद रखिए कि प्रभु ने जिस जगह को चुन लिया है, चाहे उसके हालात अभी कैसे भी हों, चाहे वहाँ मूर्ति चल रही हो, व्यभिचार चल रहा हो, चोरी हो, पीना हो, मूर्ति पूजा, कुछ भी हो, लेकिन याद रखिए जब समय आएगा तो प्रभु उसी स्टार्टर पैक को हटा के हमारी ज़िंदगी को फ्रूटफुल करके दिखा देगा। जब प्रभु ने अब्राहम को चुना था, बैरननेस उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी, लेकिन जब प्रभु ने उसको नाम लेके बुलाया, आज उसी के वंश की 12 जातियों में हमारी गिनती होती है। जब प्रभु ने कनान को चुना था तो क्या हुआ था? वो तो मूर्ति पूजा का घर था, वो तो व्यभिचार का घर था। लेकिन जिस समय परमेश्वर के आत्मा वहाँ पे आया, उसी जगह से प्रभु ने दूध और शहद की नदियाँ निकाल दी। उसी जगह को लोग कैप्चर करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। प्रभु ने उसी को बोला कि यहाँ तुम बसने पाओगे, मैं तुम्हें इस जगह पे बसाऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई थी? एक गलत चीज़ से। कितनी सोचने वाली बात है, कितनी बारीकी प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में रखी है। आज आपको लग रहा होगा मेरा पति नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा। जी, हर चीज़ का एक बड़ी कॉलिंग का स्टार्टर पैक यही है, एक ऐसी चीज़ जो सोच में नहीं आ सकती। लेकिन जिस समय परमेश्वर की सोच में आप आ चुके हो, आपके स्टार्टर पैक को बदल के उसने फैमिली पैक बना दिया है। आपकी ज़िंदगी से बैरननेस को निकाल के उसने फ्रूटफुलनेस को ला दिया है। आपकी ज़िंदगी से नशे को हटा के उसने उस जगह उस अंगूरों के रस को भर दिया है जो आपकी ज़िंदगी में मस्सा लेकर आने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा भरने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी को नया बना के रख देने वाला है। लेकिन याद रखिए, स्टार्टर पैक ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर आज कुछ भी ऐसा स्टार्टर पैक है तो याद रखिए बहुत जल्द उस कनान को प्रभु चेंज करने वाला है, जहाँ पे एक समय पे व्यभिचार था, लेकिन एक समय आया जब वहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहने पाई। आमीन। ठीक है, तो आपको समझ में आया?
कि क्यों वहाँ पे मूर्ति पूजा का पाप था, वहाँ पे क्यों होमोसेक्सुअलिटी का पाप था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि परमेश्वर ने उसको नाश क्यों किया। आपको समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही बातें। जी जी जी, नहीं मिलने का मतलब ये था कि संख्या में वो बढ़ते जा रहे थे। अब वो मनुष्यों की पितरियों के साथ वे विचार करके थक गए थे, अब उनको कुछ नया चाहिए था, तो उनको जो मिला उन्होंने वही उसके साथ ही करना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, बस ये इतनी सी ही बात है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध था वो सदोम और गमोरा के ऊपर आया, तो आग और गंधक के रूप में ही क्यों आया? जल प्रलय से नाश कर सकता था, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं करूंगा, तो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है जी, अब सोदोम और गमोरा में कोई मरी ला के भी तो परमेश्वर उनको मार सकता था। ठीक है, कोई बीमारी दे के मार सकता था, या फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर चाहता तो कोई बीमारी आ जाती, कोई जानवर आके उनको खा लेता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने किस चीज़ को वो किया? आग और गंधक, फायर एंड ब्रिमस्टोन, गंधक। क्यों? वाई? आग और गंधक ही क्यों? तो जो आग है, जो फायर है, बाइबल में फायर साफ दिखाती है जजमेंट को। अब जजमेंट क्यों आई उनके ऊपर? अगर हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं और साथ ही साथ हम कुछ आप शरिया लॉ को जानते हैं? शरिया लॉ के बारे में कुछ पता है आपको? तो बाइबल में जो ये आग और गंधक की जो बारिश हुई थी, इसका जिक्र शरिया लॉ में भी लिखा है। ठीक है जी, मुस्लिम्स का जो लॉ है उसको शरिया लॉ कहते हैं। ठीक है जी, अगर इस्लामिक कल्चर में देखें, इस्लामिक सोसाइटीज़ में देखें, तो वहाँ पे जो सोदोम और गमोरा के ऊपर जो आग और गंधक की आग उतरी थी, आग और गंधक की जो बारिश हुई थी, वो शरिया लॉ में भी लिखा गया है। अगर शरिया लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बुक है हादिथ करके, ठीक है जी, जो कुरान में भी है। और इसमें क्या लिखा गया है? जो बातें प्रॉफिट मोहम्मद ने कही हैं, उनके जो साइलेंट अप्रूवल्स हैं, ठीक है, वो साइलेंट अप्रूवल्स को हादिथ में लिखा गया है। ठीक है जी, तो हादिथ के हिसाब से, कुरान के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इन बातों को स्पष्ट किया गया है कि जो आग और गंधक उतरी थी ये परमेश्वर का प्रकोप था। ठीक है जी, क्यों उतरी थी? क्योंकि फायर जो है, जो आग है, वो डायरेक्ट जजमेंट से रिलेट करती है। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारी जगहों पे इस बात को लिखा है कि जहाँ पे जजमेंट होगा वो आग से ही किया जाएगा, क्योंकि आग में जो भी होके निकलेगा वो सब प्योर हो जाएगा। जो गंदगी होगी वो वहाँ पे निकल जाएगी, जो गंदगी होगी छूट जाएगी, जो प्योरीफाई, जो प्योर फॉर्म होगी वो आग में से होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी, तो आग को इसलिए दिया गया है ताकि वहाँ पे परमेश्वर जजमेंट ला सके। अब जब परमेश्वर का जजमेंट आता है तो एक चीज़ बड़ी भयानक होती है वहाँ पे। आपको पता है, हम कभी कभी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा न्याय चुका। करते हैं आप ये प्रार्थना? कभी किया है आपने ये प्रार्थना? प्रभु हमारा न्याय चुका। प्रभु आपका न्याय कैसे चुकाएगा? बताओ, प्रभु आपका न्याय कैसे चुकाए? बताओ। है ना, बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे लिए आग कैसे उतरेगी, है ना। और अगर आग उतर गई हमारे लिए और प्रभु बोले निकलो इस आग में से, फिर प्रभु फंस जाएंगे हम तो, हमारे तो काम इतने अच्छे नहीं हैं, है ना, बड़े पाप हैं हमारे अंदर प्रभु, बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ा मन में कलेश द्वेष हो जाता है, प्रभु जी हमें क्षमा कर, हम कैसे निकलेंगे उन चीज़ों में से। तो
जब हम इस बात को बोलते हैं कि प्रभु तू हमारा न्याय चुका, तो हमारा न्याय वो ऐसे नहीं चुकाता कि वो आग और गंधक की झील भेज रहा है या फिर हमको आग से वो कर रहा है। वो हमारा न्याय ऐसे चुकाता है कि हमारे लिए जो सही है, हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो रास्तों को खोलता चला जाता है। लेकिन कई मायनों में आग का उतरना ज़रूरी है। कई चीज़ों में आग का उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आग किसी की ज़िंदगी में नहीं होगी तब तक उसका प्योरिटी जो होती है वो पता नहीं की जा सकती। सोने में से खोट कैसे निकाली जाती है? सोने को तपा के, उसको आग में डाल के, है ना, उसको पूरा जला के उसमें सारी खोट अलग हो जाती है, सोना सोना अलग रह जाता है ना। तो आग कई मायनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जजमेंट के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। और वहाँ पर भी परमेश्वर ने जब आग को भेजा तो इसलिए भेजा ताकि वहाँ पे जजमेंट आ सके, ताकि वहाँ पे प्योरिफिकेशन हो सके, कि जितना भी गलत चीज़ है वो सब वहाँ से चली जाए और वो जगह प्योर हो जाए। जब हम प्रभु की आग को मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए नहीं मांगते कि प्रभु हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, हमारी ज़िंदगी को नाश कर दे। हम इसलिए मांगते हैं प्रभु ताकि हमारी ज़िंदगी प्योर हो सके, ताकि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल प्योरिफिकेशन के साथ चल सके, कि प्रभु हम तेरे साथ सही मायने में खड़े रह सकें, हमारी ज़िंदगी से सारी बेकार की चीज़ें जाती रहें और हम तेरे साथ प्योर हो सकें, हम तेरे साथ शुद्ध हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो शुद्धता कैसे आएगी? जब तक हमारी ज़िंदगी में आग नहीं होगी। जब पवित्र आत्मा की आग लगनी शुरू हो जाएगी हमारी ज़िंदगी में, हम अपने कॉन्शियस में क्लियर होते जाएंगे कि हमें किस प्रकार मसीह के साथ सही रीति से चलना है। सोदोम और गोमोरा में परमेश्वर को प्योरिफिकेशन करना था, वहाँ पे उनको शुद्ध करना था। अब जब ये सब काम होने वाला था, उससे पहले लूत को परमेश्वर बचाना चाहता था। क्यों? क्योंकि लूत अब्राहम से जुड़ा हुआ था। इसीलिए लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक जन को वहाँ पे भेजा, अपने एंजल को वहाँ पे भेजा। अगर चाहें तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 19 उसका 30 से लेके 37 तक। वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया, इंग्लिश में आपको पढ़ के बता दूँ। वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, लूत एंड हिज फैमिली फ्ली फ्रॉम सोदोम एंड गोमोरा आफ्टर एंजल वार्नड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी। तो वो डिस्ट्रक्शन होने से पहले ही उनके पास आज्ञा आ गई थी कि तुम क्या करो, वहाँ से चले जाओ। जब प्रभु किसी को चुनता है, जब प्रभु किसी से बात करता है, जब प्रभु किसी के लिए कुछ करने के लिए ठान लेता है, तो प्रभु हर कदम पे उसको कुछ ना कुछ चिताता रहता है, चाहे उसका रिश्ता प्रभु के साथ सही हो या ना हो। अगर प्रभु ने किसी को चुन लिया, वो आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। आप एक बार को छोड़ दो, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन प्रभु जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। वो बार बार मौके देता है, बार बार बचाता है, बार बार आपकी ज़िंदगी में काम करता है, बार बार इस बात को दिखाता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ। शायद ये उस तरीके से प्रेम नहीं कर पा रहा है, शायद ये उस तरीके से मेरे साथ नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसको बचाने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं इसको बचाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है जी। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा में नाश करने की ठान ली। परमेश्वर ने लूत को बोल दिया कि यहाँ से चला जा। लूत ने क्या किया, अपनी दोनों बेटियों को उठाया, अपनी बीवी को उठाया और वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में चलते चलते क्या हुआ कि लूत की जो बीवी थी उसने पीछे मुड़ के देख लिया। प्रभु ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों बोला था? डोंट लुक बैक। वाई? पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना है? बताओ, पीछे मुड़ के देखने से क्या हो जाता है? ऐसा बताओ, पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख सकते थे?
ठीक है, तो सिस्टर जी का कहना ये है कि वो इसलिए पीछे मुड़ के देखने के लिए मना किया था ताकि उसको पीछे की मेमोरीज याद ना रहे, आगे ही बढ़ती चली जाए। ठीक है, लेकिन आपको याद है जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था तो अपनी पीठ का ही दर्शन दिखाया था। ठीक है, वहां पर भी तो प्रभु सामने का दर्शन दिखा सकता था, लेकिन पीछे मुड़ के देखने के लिए क्यों मना करा? खुद तो अपनी पीठ दिखा रहा है प्रभु, हैं, अपनी मोनोपोली चला रहा है प्रभु, ये तो गलत बात है प्रभु की, है ना। जब उसका मन करता है पीठ दिखा देता है, जब उसका मन करता है पीठ देखने के लिए मना कर देता है, ऐसा क्यों प्रभु? हाँ, ये तो गलत बात हो गई प्रभु। तो आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि पीछे की ज़िंदगी के लिए प्रभु ने बोला था कि मत देखना, लेकिन रीज़न, अगर वो देख भी लेते तो उनके मेमोरी में ये तो रहता ना कि हम जो चीज़ कर रहे थे वो सही नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे आग और गंधक उतरी, और हमें इस बात का स्मरण रहेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको तो नमक का खंबा ही बना दिया। आज भी जाओ उस जगह पे कनान में तो आप देख सकते हो नमक का खंबा, आपको दिख जाएगा वो। अभी तक वहाँ पे गंधक के जो बॉल्स हैं आज तक मिलती हैं, कोई ये वो वाली बात नहीं है कि हवा में तीर छोड़ दिया, आज तक उसके ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वहीं आता है, पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना यार? एक बार अगर पीछे मुड़ के देख लेते तो उनकी मेमोरी में रहता ना कि यार हम बड़ा गलत कर रहे थे, है ना। जब प्रभु ने मूसा के साथ अपने लोगों को बाहर निकलवाया तो वहाँ पे एक बात बोली कि तुम भी पीछे मुड़ के मत देखना। उनको उनके खीरे याद आ रहे हैं, उनको जीरा याद आ रहा है, उनको मन्ना याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है उनको, पीछे मुड़ के वो भी देखना चाह रहे हैं। उनको तो प्रभु ने नमक का खंबा नहीं बनाया, फिर इस औरत को नमक का खंबा क्यों बना दिया? प्रभु साफ एक बात को बोलता है। हाँ जी, आज्ञा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आज्ञा नहीं मानी थी उन्होंने। लेकिन थोड़ा सा ही आपके जवाब के साथ में थोड़ी बात को और ऐड करना चाहता हूँ। जब प्रभु कुछ कहता है करने के लिए, ठीक है, प्रभु ने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसके पीछे रीज़न यही था कि तुम पीछे का कुछ स्मरण मत रखना, कि जिस पाप से मैं तुमको निकाल के लेकर आ रहा हूँ तुम उसको स्मरण मत रखना, क्योंकि अगर तुम इसको स्मरण रखोगे तो ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में काम करती रहेगी। इसीलिए पीछे मुड़ के मत देखना। कई बार हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, जब प्रभु हमें किसी चीज़ से निकालता है तो प्रभु भी बोलता है डोंट लुक बैक, मत देखो पीछे, भूल जाओ क्या हुआ था, मैंने सब कुछ नया कर दिया। लेकिन हम कई बार अपनी पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, और वो चीज़ें प्रेजेंट में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करने लग जाती हैं, क्योंकि हम उनको पकड़े रहते हैं, हम उनको पीछे देखना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हम पहले ऐसे करते थे, हम पहले वैसे करते थे, हमारी ज़िंदगी ऐसे थी, हमारी ज़िंदगी वैसे थी। प्रभु कह रहे पुरानी बातें बीत गई, मैंने सब कुछ नया कर दिया है, तो तुम पीछे क्यों देख रहे हो? और आपको पता है जब प्रभु ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में वो चीज़ें काम ना करें, जब उस औरत ने, लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, अपनी ज़िंदगी में उसने उन चीज़ों को ले लिया, तो क्या हुआ? लूत ने अपनी ही बेटियों के साथ व्यभिचार किया। कैसे? एक श्राप उनकी ज़िंदगी में आ गया, किसके कारण? उस माँ के कारण, जिसको प्रभु ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना। जब उस माँ ने उस जगह को पीछे मुड़ के देखा, उस डिस्ट्रक्शन को देखा, तो वो डिस्ट्रक्शन वो खुद अपनी ज़िंदगी में लेकर आ गई, और ना केवल अपने साथ लेकर आई बल्कि आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए भी वो क्या हुई? परमेश्वर के राज्य में ना जाने वाली बन सकी। खुद तो नमक का खंबा बन गई, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? जो लूत था, लूत की दोनों बेटियां, जिसका एक का नाम था, ठीक है, एक का नाम मोआब था और दूसरी का नाम था बेन अमी, ठीक है जी। तो ये दोनों जो बेटियां थी, इन्होंने क्या किया? अपने बाप को मतवाला किया। उसके बाद दोनों एक एक रात जाके उसके साथ सो गई। अब शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? नूहा के पास आ जाओ।
नूहा क्या हुआ था? मतवाला हुआ था। ठीक है जी। मतवाला होने के बाद उसने क्या किया था? जब वो मतवाला हो गया, चीज़ें खराब हो गई, तो कनान के ऊपर श्राप आ गया था। अब कनान से श्राप चलता 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 कहाँ आ रहा है? लूत के ऊपर भी वही श्राप आ गया। क्या हुआ? लूत को भी मतवाला कर दिया। वहाँ पे उसने नंगेपन को देखा था, कनान ने अपने बाप के नंगेपन को देखा था। यहाँ पे मुआब और बेनमी दोनों ने अपने बाप को ही नंगा कर दिया। अगर वो बीवी पीछे ना देखती तो कभी वो अपने बाप के नंगेपन को नहीं देखने पाती। लेकिन अभी आपने देखा परमेश्वर ने उनको कहाँ से निकाला था? होमोसेक्सुअलिटी के पाप से, व्यभिचार के पाप से। क्या वो निकल पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा था जो पीछे मुड़ के देख रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे जानना है। उसको प्रभु कैसे नाश कर रहा है, मुझे जानना है। मैं देखूंगी कि क्या होगा। क्या हुआ? खुद तो मरी मरी, अपने घराने के ऊपर भी व्यभिचार के श्राप को छोड़ के चली गई। उसने किसी और के साथ पाप नहीं किया, बल्कि खुद की बेटियां अपने बाप के साथ व्यभिचार में पड़ गई। किस कारण से? कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा। क्या अगर वो सही तरीके से चलती तो कहीं और जाके शादी नहीं कर लेती? क्या वो अब्राहम के पास जाती तो अब्राहम उनकी शादी नहीं करवा देता? बिल्कुल करवाता। जब अब्राहम ने लूत को इतना संभाल के रखा था, तो अगर वो जाती तो क्या होता? लूत से बढ़कर अब्राहम उनकी शादी कराता। लेकिन वो व्यभिचार, वो पूजा इतना दिमाग के अंदर घुस गई थी कि विजडम जो था वो बिल्कुल ही उनकी जिंदगी से चला गया। जब मूर्ति पूजा करोगे विजडम जाएगा, व्यभिचार करोगे विजडम जाएगा, गलत चीज़ों के पीछे भागोगे विजडम जाएगा, पीछे देखने की कोशिश करोगे विजडम चला जाएगा। और जब वो विजडम चला गया तो क्या हुआ? व्यभिचार का उन्होंने हेल्प लिया। जिस जगह से प्रभु निकाल के ला रहा है कि तुम मत पढ़ना, बाहर आके भी क्या कर रहे हो? वही तो कर रहे हो। फिर हम रोते हैं, प्रभु मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहा हूँ। अरे प्रभु ने तो निकाल के बोल दिया था पीछे मत देखना भाई। प्रभु ने तो वहाँ से निकाला था, बोला था पीछे मत देखना। हम जब पीछे देखेंगे तो क्या होगा? यही तो होगा। मेरे श्राप नहीं टूटते हैं प्रभु, मेरे साथ ये नहीं होता है प्रभु। प्रभु कहता है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तू पीछे मत देखना। अब तू आगे देख, मैं क्या करूँगा तेरे लिए। तू पीछे मत देखना। कल तेरे पास 2 रुपए थे, कल आज तेरे पास 1 रुपये, तो तू पीछे मुड़ के मत देख। मैं उस 1 रुपये में तेरे को ज़्यादा बरकत दे सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे पास 2 रुपये थे, आज 1 रुपया क्यों है प्रभु? जब मैं तुझ में नहीं आई थी मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, आज नहीं करता प्रभु। अरे क्यों नहीं कर रहा है? रीज़न समझ उसके पीछे। प्रभु जब मैं तेरे को नहीं मानती थी मेरी जेब में बहुत पैसा रहता था, आज नहीं है प्रभु। क्यों नहीं है? रीज़न तो पूछ प्रभु से कि प्रभु आज अगर मेरी हालत ये है तो क्यों है प्रभु? तू इसमें से क्या बेहतर करना चाहता है प्रभु? आज मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे प्रभु? मुझे कुछ तो बता। नहीं प्रभु, जब मैं तुझ में नहीं थी तब अच्छा चल रहा था, आज आ गई हूँ अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? प्रभु तो बहुत आयत की ज़िंदगी देने आया है, प्रभु तो तेरी ज़िंदगी को चेंज करने आया है। तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तूने एक बार भी प्रभु के साथ बैठ के पूछा? प्रभु के साथ समय बिताया? प्रभु को बोला प्रभु क्यों नहीं हो रहा है? क्यों चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं? क्यों चीज़ें अलाइन नहीं हो रही प्रभु? कहीं तो मुझे बता। क्या पता प्रभु बोल रहा हो कि मैं तेरे साथ बैठ के चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि तू मेरे साथ बैठ सके। लेकिन हम बैठ के क्या करते हैं? प्रभु ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, चलो प्रभु आमीन। कैसे सही होगी चीज़ें? कैसे चीज़ें लाइन में आएंगी जब प्रभु से बात ही नहीं करोगे? हाँ, प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाते रहोगे, प्रभु को धोखा देते रहोगे, प्रभु से बेकार की बातें करते रहोगे, प्रभु की कभी सुनोगे ही नहीं, तो क्यों सही करेगा वो? वो बाप है। आप एक बात को याद रखना, उसको हमारी ज़रूरत हो या ना हो, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। वो बाप है हमारा, हम बाप नहीं है उसके। ठीक है, हम बाप नहीं है उसके, वो हमारा बाप है। अगर वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। वो अगर लाइन पे बहुत अच्छे से लाना जानता है ना, तो आपको लाइन से खदेड़ के ग्राउंड से निकालना भी जानता है। उसने उसके साथ वही कर दिया। प्रभु बोल रहा मत देखियो, मैं तो देखूंगी। एक होती है ना जिसको दिल्ली में हम कहते हैं चुल है ना, ऐसी चुल है, बस मेरे को करना है। क्यों करना है, किस लिए करना नहीं पता, मैं तो करूँगा, है ना। ट्रैफिक में चलते चलते किसी की गाड़ी में भेड़ दूंगा, क्यों? चुल है भाई, मज़े लेने हैं, ले लो मज़े। फिर जब ज़िंदगी ख़राब हो गई तो क्या हुआ? आ गया ना श्राप ऊपर, आ गई ना, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई ना। प्रभु ने 3 पीढ़ी मना कर दिया, नहीं आना, जाओ कर लो, क्या करोगे?
किसने किया? क्यों किया? तुम प्रभु के साथ सही नहीं चलो और फिर भी तुम प्रभु को ऐसे बोलो कि तू सही नहीं कर रहा, तो हमारा पिता बहुत महान है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना जानता है। प्रभु ने बोला था मत देखना पीछे, देख लिया, विजडम चला गया, चीज़ें सब खराब कर दी। क्या कभी उस लूत ने सोचा होगा कि मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसे करूँगा? क्या कोई किसी बाप ने सोचा होगा जो प्रभु के वचन का इतना भय रखता हो, चाहे थोड़ी बहुत प्रार्थना करता हो, अब्राहम जैसे जन के साथ से निकला हो, अगर वो अब्राहम के पास जाता, प्रभु से प्रार्थना करता, तो मैं तो इस बात को गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी अच्छी शादी लूत अपनी बच्चियों की कराता ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़कर अगर वो अब्राहम के पास जाता तो वो और ज़्यादा अच्छे से उनकी शादियाँ करा सकता था, और ज़्यादा बेहतरी के साथ उनकी शादियाँ करा सकता था। लेकिन जब मूर्ति पूजा का पर्दा उनके दिमाग में पड़ गया, जब व्यभिचार का पर्दा उनके दिमाग में पड़ गया, पीछे देखने से जो श्राप उनकी ज़िंदगी में वापस आ गए, जिस जगह से वो निकल रहे थे, प्योरीफाई करके प्रभु उनको निकाल रहा था, तब भी वो चीज़ जब उनकी ज़िंदगी में आ गई, तो अगर वो सोदोम अमोरा में रह के भी ये काम करते तो कौन सी बड़ी बात थी? बाहर आके क्यों करना पड़ा? ज़रूरत है इस बात को समझने की कि जब प्रभु निकाल रहा है किसी चीज़ से, डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो। प्रभु किसी खास मकसद से ही उन जगहों से निकाल रहा है, किसी खास मकसद से ही उस जगह को छुड़वा रहा है, किसी खास मकसद से ही तुमको पुश कर रहा है कि वहाँ से निकलो। लेकिन फिर भी अगर देखते रहोगे उन चीज़ों को, तो ये चीज़ें कैसे पीछे छोड़ेंगी? ये चीज़ें कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी? फिर तुम वहाँ रह के भी वही काम करो, बाहर जाके भी वही काम करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बेटी का नाम था मोआब, छोटी बेटी का नाम था बेनामी। मोआब से मोआबी लोग निकले, ठीक है जी, जिनको मोआबिट्स कहते हैं। और जो बेन आमी थी उससे निकले अमोनी लोग, जिनको अमोनी ही कहा जाता है, ठीक है जी, अमोनी लोग, ठीक है, एमोनाइट्स भी कहते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है जी। इन दोनों के लिए लिखा गया कि अगले आने वाली 3 पीढ़ी तक क्या करना? मेरे घर में घुसने भी मत पाना, ठीक है, परमेश्वर के भवन में शक्ल भी मत दिखाना। लेकिन मोआब में से एक औरत निकली जिसका नाम था रूत। जब रूत आई चीज़ें फ्लिप हो गई। जब रूत आई सब चीज़ें परमेश्वर ने नई कर दी। याद रखिए, एक के नंगेपन के कारण, एक के पीछे देखने के कारण क्या हुआ था? ये भी एक औरत ही थी, ये भी एक फीमेल ही थी, जिसके पीछे देखने के कारण क्या हुआ था? 3 पीढ़ियाँ एंटर भी नहीं कर सकती। लेकिन एक उन्हीं में से निकली जिसकी विश्वास योग्यता के कारण फिर से प्रभु ने उसको अपनी जीनियोलॉजी में शामिल कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी आपको, अगर याद हो तो, हर चीज़ का स्टार्टर पैक अच्छा नहीं होता। स्पेशली अगर आप प्रभु में किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों के स्टार्टर पैक अच्छा नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, स्टार्टर पैक चाहे जैसा भी हो, स्टार्टिंग चाहे जैसी भी हो, अगर आप प्रभु को पकड़ के रखने वाले लोग हैं, अगर आप प्रभु के साथ सही रीति से चलने वाले लोग हैं, अगर आप प्रभु के साथ मन बना के चलने वाले लोग हैं, तो शायद हो सकता है समय लगे, हो सकता है आप इनमें से हो सकता है आपकी पहली पीढ़ी ये हो जो पीछे देख के पाप में पड़ गई थी। लेकिन प्रभु आपको रूत बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से आप वापस से बहुत से लोगों को, अपने घराने को प्रभु के साथ जुड़वाने का काम करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं।